अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी दुखी लड़की की है कि जिसको मजबूरन उसके बहनोई के साथ ब्याह दिया जाता है। आखिर ये सारी सूरत हाल कैसी बनी और उस पर ये इतना जुल्म क्यों किया गया, ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मुझे शुरू से ही बच्चों से प्यार था। जहां किसी का प्यारा सा गोल मटोल बच्चा देखती, फौरन बाहों में भर लेती। पड़ोस के सारे बच्चे मेरे दोस्त थे। वो मुझे शानी आंटी कहते थे क्योंकि शाहाना मेरा नाम था और प्यार से सब मुझे शानी पुकारते थे। किसी का मशगला किताबें पढ़ना होता है और कोई टीवी का रसिया। गर्ज लोगों के मुख्तलिफ मशागिल होते हैं जिनसे वो दिल बहलाते हैं। मेरा मशगला मासूम बच्चों के साथ रहकर उनकी प्यारी प्यारी बातों और दिलचस्प शरारतों से दिल बहलाना था। यही वजह थी कि सारे के सारे बच्चे मेरे दोस्त बन गए। वो मुझसे इस कदर मानूस थे कि जहां शानी आंटी को देखते, अपनी माओं की गोद से उतरकर मेरी तरफ दौड़े आते। मैंने यूं बच्चों की नफ्सियात का गहरा मुताला किया। उनके लिए तोहफे लेती, अपनी जेब खर्च से टाफियां बिस्किट लेकर रखती कि ये चीजें बच्चों को लुभाने का सबसे बड़ा जरिया थी। जब कोई पालतू जानवर से जी बहलाता तो मैं उसको मशवरा देती कि इन बेचारे बेजुबानों को अपनी खुशी की खातिर कैद ना करो, बल्कि बच्चों से दोस्ती करो और उनसे जी बहलाओ। वो तुमको अनमोल खुशी का एहसास देंगे। हम 2 बहनें थीं। सफिया बाजी मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन ज्यादा बड़ी दिखाई देती थी। उनका रवैया मुझसे बहनों जैसा नहीं बल्कि दोस्तों जैसा था। हम बहनों की आपस में खूब बनती थी, लेकिन एक बात पर दूरी थी, उनको बच्चों से एलर्जी थी। किसी का बच्चा देखकर वो परेशान हो जाती थी कि बच्चों का शोर उनके सर में दर्द कर देता है। उनकी शरारतों से नाजुक मिजाज मेरी इस बहन की तबीयत अपसेट हो जाती। तब भी वो मुझसे लड़ती कि क्या तुम बच्चों का हजूम इकट्ठा करके रखती हो, इन जैसी बच्ची बन जाती हो और इनसे बच्चों वाले खेल खेलती हो। मैं तो उनकी भाग दौड़ देखकर ही हाँफ जाती हूँ। मैं उनको समझाती कि बाजी, बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, आप इनसे क्यों परेशान होती हैं। इनकी तोतली मासूम प्यारी प्यारी बातें सुनकर दिल में ठंडक सी महसूस होती है और जिंदगी की तकलीफ मिट जाती है। अपना अपना मिजाज होता है। मेरी बहन को जिनकी मौजूदगी गरां गुजरती थी, मैं उनको गोद में बिठाकर खुशी महसूस करती थी। बस ये एक बात थी जिसकी वजह से कभी कभी हम बहनों में इख्तलाफ हो जाता था, वरना मेरी बाजी सफिया से क्या लड़ाई थी। जिन दिनों में FA पार्ट 1 में थी, बाजी का रिश्ता आ गया। वो BA कर चुकी थी, लड़का आला तालीम याफ्ता और अच्छे घराने का था। अब्बा जी को पसंद आ गया। यूं बाजी का रिश्ता अकबर भाई के साथ तय कर दिया गया और 6 माह बाद शादी होना करार पाई। 6 माह पलक झपकते गुजर गए। शादी के दिन करीब आ गए। बारात वाले दिन मैंने बहुत शोख रंग का खूबसूरत लिबास पहना था और ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी। क्यों ना सजती, एक ही तो मेरी बहन थी जिसकी शादी हो रही थी। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते। तभी मैंने सजने संवरने के अरमान खूब निकाले। शादी की तकरीब में खुशी से उड़ी फिर रही थी। जो भी देखता तारीफ करता तो मैं फूले ना समाती। उन्हीं में दुल्हे की खाला भी शामिल थी। मेरी तारीफ की और मैं काफी देर तक खुशी खुशी उनसे बातें करती रही। मुझे खबर न थी कि वो अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर चुकी हैं। ये बहुत अमीर लोग थे, मिल मालिक थे और लालची न थे। उन्हें बस एक खूबसूरत बहू की तलाश थी। मेरी बहन की रुखसती हो गई तो हफ्ते बाद खाला आमना दोबारा आईं। अम्मी से बात कही कि अपनी छोटी बेटी का रिश्ता हमें दे दें। अम्मी कहने लगीं, अभी तो बड़ी ब्याही है, जरा दम लेने दे। छोटी के ब्याह में देर है, वो पढ़ रही है। इस जवाब से वो बददिल होने की बजाय और इसरार करने लगी कि हमको मायूस न करें। काफी दिनों से रिश्ते की तलाश में थी। जैसी बहू चाहती हूं वैसी शाहाना है। अब इस दर से खाली ना जाऊंगी। गर्ज काफी इसरार और हीलो हुज्जत के बाद मेरे वालदैन को हामी भरनी पड़ी। शर्त यह थी कि शाहाना BA कर लेगी तब शादी होगी। उन्होंने भी ये मंजूर कर लिया और यूं मेरी मंगनी अनवार से हो गई। अनवार एक खूबसूरत नौजवान था। उसने इंजीनियरिंग की थी और अब शादी की तैयारियां थीं। मेरे वालदैन की शर्त से वो मजबूर हो गए। पहले कुछ अरसा चुप रहे, फिर इसरार शुरू कर दिया कि शर्त वर्त छोड़िए,
हम जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि लड़का आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाए तो शादी के बाद वहां जाए। बच्ची का क्या है, ये शादी के बाद ग्रेजुएशन कर लेगी। पहले वालदैन ना माने, फिर वो मान गए। जब बात मुझ तक आई, मैं अड़ गई कि ऐसा हरगिज ना होगा। मैं पहले ग्रेजुएशन मुकम्मल करूंगी, बाद में शादी होगी। गर्ज मैंने खूब एहतजाज किया। तभी अम्मी ने खाला आमना से कह दिया कि बहन, तुमको अगर शाहाना इतनी ही पसंद है तो खुद उसको मना लो, हम रुखसती कर देते हैं, वरना मजबूर हैं। लड़की नहीं मानती तो हम क्या करें। खाला आमना ने मुझसे बात की, बहुत प्यार से समझाया कि बेटी देखो, जमाना खराब है, किसी का एतबार हो भी तो वक्त का एतबार नहीं है। मेरा इकलौता बेटा है और मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे साथ उसका नाता जोड़ने का फैसला किया है। अब अगर वो शादी किए बगैर यूरोप चला जाए तो कल कला वहां हालात कुछ और ना हो जाएं। गर्ज उन्होंने मुझे समझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मैं ना मानी और एक ही रट लगाए रखी कि मुझे ग्रेजुएशन करने दे। आंटी आमना मायूस होकर चली गई। बेटे को बताया कि लड़की बहुत अच्छी है, मैंने कई लड़कियों को देखा है और बड़ी दिक्कतों के बाद अच्छी लड़की मिली है, मगर वो ये कहती है कि आप मुझे बीए मुकम्मल करने दें। अनवार ने कहा, अम्मी जान मेरी शाहाना से बात कराएं, मैं उसको समझाता हूं, उम्मीद है मेरे समझाने पर मान जाएगी। आंटी ने बेटे को फोन दे दिया और मेरी अनवार से बात कराई। उसने काफी मिन्नत की, शादी के बाद मेरी तालीम मुकम्मल कराने का वादा किया। गर्ज बहुत इसरार किया, लेकिन मुझे भी जैसे जिद सी हो गई कि अब शादी नहीं करनी, बीए फाइनल के पेपर्स हो जाएं फिर शादी करूंगी। अनवार ने कहा कि वहां मुझे तालीम मुकम्मल करने में 4 साल भी लग सकते हैं, यूं शादी में बहुत देर हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है, एक बार और सोच लो। अच्छी तरह सोच लिया है, मैंने जवाब दिया। अनवार यूरोप चला गया और मैं अपनी कॉलेज की जिंदगी में मगन हो गई। बाजी सफिया के यहाँ पहली बेटी हो गई और फिर यके बाद दीगरे वो 3 बच्चों में घिरकर जैसे बावली हो गई। तब अम्मी ने सफिया बाजी के शौहर को मशवरा दिया कि हमारे घर के बराबर वाला मकान किराए के लिए खाली है, ये मकान तुम ले लो ताकि सफिया हमारे करीब आ जाए और हम बच्चों की परवरिश में उसकी मदद कर सके। बाजी सफिया की सास नहीं थीं, जेठानियां थीं जो खुद अपने बच्चों की देखभाल में मसरूफ थीं। नंदे भी अपने घर की थीं। अकबर भाई का घर काफी दूर था, अम्मी वहां रोज नहीं जा सकती थीं। कॉलेज की वजह से मैं भी सिर्फ छुट्टी के दिन जा सकती थी। बाजी के बच्चों की पैदाइश में इतना कम वक्फा था और वो इतने छोटे छोटे थे कि बाजी भी हलकान होकर बीमार पड़ गई थी। अकबर भाई ने हमारे घर के बराबर वाला मकान किराए पर ले लिया और वहां शिफ्ट हो गए, तो अम्मी अब्बू बाजी के अलावा खुद उनको भी सुकून आ गया। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और अब मैं घर पर रहती थी। बाजी के बच्चों को संभालती तो वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि उन दिनों मैं काफी बोर रहने लगी थी। अनवार ने तालीम मुकम्मल करने के बाद वहां रहने को दरख्वास्त दे दी और वो फिलहाल कुछ अरसा और वहां रहने पर मजबूर थे। अलबत्ता इस दौरान मुझको फोन करते थे और मुसलसल हमारा राब्ता कायम था। अनवार के आने में बस थोड़े दिन रह गए थे। उनकी वालदा शादी की तैयारियों में मसरूफ थीं। उधर मैं भी उसके सपनों में खोई थी। शायद मेरा वक्त न कटता, इंतजार की अजियत दोहरी हो जाती अगर बाजी हमारे पड़ोस में शिफ्ट ना होती। अब उनके नन्हे मुन्नों को देखने में वक्त गुजरने का पता न चलता था। मेरा दिल बाजी के बच्चों में ऐसा लगा कि फिर मैं दुनिया जहान से बेगाना उनकी मोहब्बत में खो गई। यूं भी मैं शुरू से बच्चों की दीवानी थी और उनके साथ खेलना मेरा महबूब मशगला था। अनवार फोन करते तो मैं बताती कि मैं बाजी के बच्चों की वजह से बहली हुई हूं, वरना शायद तन्हाई और बोरियत मुझे खा जाती। जिन दिनों बाजी चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थीं, आमना आंटी आईं और अम्मी से कहा, बस अब आप लोग शादी की तैयारी करें और तारीख दे दें। अनवार 6 माह बाद आने वाला है। बदकिस्मती के चौथे बच्चे की पैदाइश पर बाजी अल्लाह को प्यारी हो गईं और हम सब इस सदमे से कलेजा पकड़ कर रह गए। अब मेरी शादी का किसे होश था। अम्मी अब्बू की जवां साल बेटी फौत हुई थी, ऊपर से उसके 4 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से अम्मी हवास बाख्ता हो गई। ये मैं ही थी जिसने अम्मी को संभाला और बाजी के बच्चों को भी कलेजे से लगाया, वरना जाने क्या हो जाता। अल्लाह ऐसा सानेहा किसी पर ना लाए। मेरी शादी इल्तवा में पड़ गई। अनवार से अब्बू ने बात की कि बेटा,
इतने बरस हमने तुम्हारे यूरोप से लौट आने का इंतजार किया है, अब कुछ दिन तुम हमें दे दो, क्योंकि मेरी मरहूमा बेटी सफिया के बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको सिवाय शाहाना के और कोई संभाल नहीं सकता। जब तक कुछ इनके लिए इंतजाम नहीं हो जाता, शाहाना का इनके पास रहना जरूरी है। बच्चे उससे हिले हुए हैं। फिर हम पर ऐसा सानेहा गुजरा है कि अभी घर में शादियाने बजाने को दिल भी आमादा नहीं है। वालिद साहब ने 1 साल की मोहलत मांगी, तब अनवार ने पाकिस्तान लौटने का इरादा मुलतवी कर दिया और मैं बाजी के बच्चों को समेट कर घर ले आई। अम्मी और मैं उन 4 छोटे छोटे बच्चों को संभालने को नाकाफी थे। बड़े तीनों बच्चे हर दम मेरे साथ चिपके रहते थे, जबकि नौजायदा को मेरी माँ ने अपनी गोद में भर लिया था। बच्चों की वजह से अकबर भाई भी ज्यादातर वक्त हमारे घर में गुजारते। वक्त गुजरने लगा और साथ साथ बाजी के बच्चों की मोहब्बत मुझसे और मेरी चाहत उनसे दो चंद होती गई, यहां तक कि अब ये बच्चे मेरे बिना रह सकते थे और न मैं उनके बगैर जी सकती थी। उनसे जुदाई का तस्वुर भी करती तो बेहाल हो जाती थी। साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया। अनवार लंदन से पाकिस्तान आ गया। आंटी आमना हमारे घर आईं और शादी का इसरार किया। अब अम्मी अब्बू सोच में गुम थे, क्योंकि बहन के यतीम बच्चों की मोहब्बत के जाल में मैं खुद बुरी तरह फंसी हुई थी। आखिर सभी ने मिल बैठकर यह फैसला किया कि फिलहाल मजीद साल की मोहलत मांगी जाए। जब आंटी आमना से ये बात कही गई, वो भड़क उठी। कहने लगी कि तुम अपने दामाद की दूसरी शादी क्यों नहीं करा देती? नई माँ आकर इसके बच्चे संभाल लेगी। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मेरा राब्ता अनवार से रहता था, दिल में उसके लिए भी जगह बन चुकी थी। उधर यतीम भांजे और भांजों की मजबूरी मुंह खोले खड़ी थी। इन मासूमों को अपने बाजुओं में समेटकर मैंने उनको माँ जैसा प्यार दिया था। माँ से महरूम होने के बाद खाला के सीने लगकर उनको ममता जैसी मोहब्बत मिली थी, तो ये सिसकने से बच गए थे। उन दिनों का दुख नहीं बता सकती। मैं बेचैनी से टहला करती थी, कभी एक भांजे को सीने से लगाकर रोती, कभी दूसरे को। शादी की खुशी एक अनजाने खौफ में तब्दील हो गई थी। मेरी हालत का अब्बाजान गहरी नजरों से मुशाहिदा कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक अनोखा फैसला कर लिया। जब आंटी आमना का दोबारा फोन आया और उन्होंने शादी की तारीख का तकाजा किया, तभी वालिद साहब ने उनको जवाब दे दिया। वो गुस्से से बेफर गईं। उनका कहना था कि इतने साल हमें इंतजार कराया, अब रिश्ता देने से इनकारी हैं, ये कहाँ की शराफत है। वालिद साहब ने उनकी बरहमी को खातिर में ना लाते हुए मेरा निकाह बाजी के शौहर अकबर से कर दिया और सादगी से रुखसती भी कर दी। यूं मैं अपनी बहन के बच्चों की मोहब्बत में एक गाय की तरह उस खूंटे से बंध गई जिसका कभी सोचा भी ना था। अनवार ने मुझे फोन किया कि शाहाना, तुम जैसी अहमक और फजूल लड़की के पीछे मैंने खामखा जिंदगी के 4-5 साल गंवा दिए। अगर जानता कि तुम ऐसी बेमुरव्वत और बेवफा निकलोगी तो यूरोप में ही घर आबाद कर लेता। मुझे वहां कितने मौके ऐसे मिले जब मैं वहां की नेशनल लड़की से निकाह करके अरबपति बन सकता था और तकालीफ सहने की बजाय लंदन का मुस्तकिल रहायशी हो जाता। मगर मुझे अपनी वालदा से किया हुआ वादा याद था और तुमसे लगाव मेरे इरादों की जंजीर बन गया था। उसने मुझे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तो मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मैं कोई फैसला अपने लिए नहीं कर सकती थी। आज पछताती हूं कि मैंने बाजी के जिन बच्चों की खातिर खुद को भेंट चढ़ाया था, वही बड़े होकर मुझे अब मुड़कर देखते भी नहीं हैं। अम्मी अब्बू फौत हो गए और जब बच्चे भी शादो आबाद हो गए तो अकबर ने एक नौजवान लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने खुशी से मुझे कबूल ना किया था, अपने बच्चों की खातिर समझौता किया था। सच है, जो रिश्ते दिल से नहीं महज समझौतों से बंधे हों वो बेबुनियाद अमारत जैसे होते हैं और समझौतों की सेज पर भी सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी बहन की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसके बहनोई यानी उसके खामिद ने एक और लड़की से शादी कर ली। दोस्तों, इसमें कसूर किसका ज्यादा है? क्या माँ बाप को अपनी दूसरी बेटी की शादी अपने पहले दामाद से नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जहां रिश्ता किया था वहां शादी जल्द कर देनी चाहिए थी? और आखिर ये कुर्बानी हमारे मुआशरे में लड़की ही को क्यों देनी पड़ती है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।